शैतानिर्रजीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अभी आपके सामने आपका रिज़ल्ट और इनामात तकसीम होंगे और उसके बाद उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस जामिया हाज़ा शेख मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का इमाम बुखारी और सही बुखारी इस उन्वान पर एक इल्मी तफसीली खिताब होगा। रिज़ल्ट और नताइज बताने से पहले मेरे तमाम तालिब इल्म भाई चंद चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखें, बंदे की ज़िंदगी में बिलखसूस ऐसे मौक़े पर इम्तिहानात, रिज़ल्ट्स, नताइज, अनहोनियाँ बहुत कम हुआ करती हैं, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि नहीं होती। करिश्मे नहीं होते, करामतें नहीं उतरती। हमारे सामने वही आता है जिसका हमने अपनी मेहनत के साथ, अपनी कोशिश के साथ लिखा होता है, जो पढ़ा होता है और जो पेपर की शक्ल में हमने सफ़ा पर, किरतास पर मुंतकिल किया होता है। असातिज़ा कराम एक जज की हैसियत रखते हैं आपके पेपर चेक करते हुए, और मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ये बात समझता हूँ, दीनी इदारों में ये तो गुंजाइश ही नहीं बनती कि तालिब इल्म को असातिज़ा कराम अपनी पसंद नापसंद इस हवाले से नंबरों में फ़र्क करें। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो बाज़ तालिब इल्मों की दिल शक्नी भी हो जाती है रिज़ल्ट सुनकर, और बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनके हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बड़ी कीमती बताने लगा हूँ, चूँकि हम भी कभी आपकी तरह तालिब इल्म थे, आज भी तालिब इल्म हैं, लेकिन तालिब इल्मी का अंदाज़ ज़रूर बदल चुका है। होता ये था, कैफियत ये होती थी, जब बताया जाता था, आज भी बताया जाता, मेरे तालिब इल्म भाई सोच एक आइंदा से मैंने करनी है स्टेज पर अपनी मैंने ज़रूर लेना वाली कसक, तमन्ना, जुस्त, मकसद में रह जाए, जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। दीनी इम्तिहान दिन पहले मुझसे पूछा क्लास में कि कोई हमारी क्लास से फेल हुआ है। मैंने उसे बताया कि आपकी क्लास में कोई तालिब इल्म फेल नहीं हुआ, क्योंकि फेल जो बंदा दीन पढ़ने इन मदरसे की चटाइयों और सफ़ों पे आ जाता है वो कभी फेल नहीं होता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, वो बहुत बेहतरीन शख्सियत होती है। फरिश्तों की परवाज़ें उसके लिए रुकती हैं, समंदरों की मछलियाँ उसके लिए दुआ करती हैं, सुराखों में कीड़ियाँ उसके लिए दुआ करती हैं, उसका दर्जा आसमान वाला रब बुलंद कर देता है। ये अंबिया की वरासत है, पाने वाला कभी नाकाम नहीं होता। बाकी एक आखिरी बात, हमारी जो मेहनत होती है अगर इखलास के साथ हम करें, गिना नहीं जाता, इसको तोला जाता है। तोलने और गिनने में बड़ा फ़र्क है। एक मेरे जैसा नकम्मा तालिब इल्म अपना पेपर याद करने के लिए वो 10 घंटे लगाता है, और एक ज़हीन तालिब इल्म और 10 घंटे की मेहनत के बाद भी उसके नंबर 40 होते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म वो आधा घंटा लगा के पेपर याद कर ले और उसके नंबर 90-100 हो जाते हैं। हमारी नज़रों में नंबर है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनको तोला जाता है। मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे किस बंदे ने मेरे दीन के इल्म को याद करने के लिए 10 घंटे मेहनत की है। अल्लाह नंबरों को नहीं देखता, अल्लाह आपके इखलास और आपकी मेहनत को देखता है। तो कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं हुआ जो दीन पढ़ने के लिए आ गया है। अगर बड़ी मेहनत के बाद भी किसी के नंबर उसे खुश करने वाले नहीं, आखिरत में अल्लाह ताला यकीनन उस बंदे को अजर, जज़ा, सवाब, बदला, अपनी रज़ा अता फरमाएंगे। वो बंदा नाकाम नहीं होगा।
तो अब आपको रिजल्ट बताए जाते हैं। अभी शोबा कुतब और शोबा हिफ्ज़ रिजल्ट सब के होंगे, लेकिन इनामात सिर्फ शोबा कुतब को दिए जाएंगे। शोबा हिफ्ज़ के इनामात इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की रहमत और उसके फजल से नमाज जुमा के बाद उनको इनामात दिए जाएंगे। जिनकी पोजीशनें हैं शोबा हिफ्ज़ की, वो नाम अपने अभी समात फरमा लेंगे और उनका पहली सफ़ में होना फ़र्ज है, लाजिम है, ज़रूरी है। स्टेज के बिल्कुल करीब पहली सफ़ में वो नमाज जुमा अदा करेंगे, ताकि हमारे पास वक़्त बहुत कम होगा, जल्दी से उनको इनामात दिए जाएं। शोबा कुतब में जिन बच्चों ने पूरे जामिया में पोजीशनें ली हैं, उनके इनामात भी इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद होंगे जी। उनके इनामात भी नमाज जुमा के बाद, उनसे मेरी गुजारिश है कि टॉप करने वाले पूरे जामिया को शोबा कुतब में वो भी हर सूरत अपनी नमाज जुमा की अदायगी पहली सफ़ में यकीनी बना ले और बिल्कुल इमाम साहब के करीब। वैसे भी इसमें अजर है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है। दूसरी, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, बाहर से आने वाले जितने भी लोग वो मेहमान हैं। मेज़बान कौन है? बोले ना, हम तालिब इल्म, हम इस जामिया में रहने वाले, हम मेज़बान हैं। और ये बात इंतहाई नामुनासिब है। कल भी मैंने ये मसला समझाया था कि मेहमान आके बैठा हो और मेज़बान नज़र ना आए। आप सब मेहमानों के मेज़बान हैं। पहली सफ़ें ये आपकी मौजूदगी और शिरकत इनमें होनी चाहिए। तमाम तालिब इल्म भाई शोबा हिफ्ज़ और शोबा कुतब के नमाज जुमा की अदायगी इंशाअल्लाह अपने अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल से पहली सफ़ों में, पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी है, आइंदा इस जैसे प्रोग्राम हमें नसीब होंगे कि नहीं। इस प्रोग्राम को, दीन को बेहतर करने के लिए जामिया की एहतराम, जामिया की मजबूती, जामिया का एहतराम अल्लाह के दीन की बेहतरी है। यकीनी आपने बात बनानी है कि पहली सफ़ों में आप ही मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा कुतब दरस निज़ामी शिशमाही रिज़ल्ट सन 2020। कुल तलबा हमारे पास 164 उनकी तादाद थी। 161 तलबा ने शिशमाही इम्तिहान में शिरकत की। 3 तालिब इल्म शिशमाही इम्तिहान में शरीक नहीं हो पाए, गैर हाजिर थे। जिन तलबा ने 161 में से कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला के फजल से उनकी तादाद 155 है। निस्बत में अगर इसको हम पढ़ें 96.27% ये निस्बत बनती है। यानी हर 100 में 96 से ऊपर हमारे तलबा हैं जिन्होंने कामयाबी अल्लाह के रहमत और अल्लाह के फजल से हासिल की है। नाकाम तलबा, उनकी तादाद इस जायजे के अंदर जो मतलूबा कामयाबी के नंबर हासिल नहीं कर पाए, उनकी तादाद 6। तनासुब में देखें तो 3.7%। 2 सेक्शन हमने इसके बनाए हैं, बड़ी क्लासों का अलहदा सेक्शन, छोटी क्लासों का अलहदा सेक्शन। जो बड़ी क्लासों का सेक्शन है उसे हमने सानविया खासा का नाम दिया है और छोटी क्लासों का जो सेक्शन है उसे सानविया आमा का नाम दिया है। रिजल्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। सानविया खासा में, पूरे सानविया खासा में से पहली पोजीशन हासिल करने वाले असदुल्ला गालिब हैं। बुखारी क्लास से इनका ताल्लुक है। 900 में से इन्होंने 892 नंबर हासिल किए हैं। टोटल नंबरों में से सिर्फ 8 नंबर कम है। बड़ी किताबों में, बड़ी क्लासों में सिलेबस कवर करते हुए इतने नंबर हासिल करना यकीनन ये अल्लाह ताला की तौफीक से ही मुमकिन हो पाता है। ये इनाम जो नाम मैं अभी ले रहा हूँ, इस पोजीशन के इनाम इन भाइयों को नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इसी सेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे शर्जील अंसारी
886 नंबर लेते हुए 900 में से, यानी इनके नंबर 98.44% है। टोटल नंबरों में से सिर्फ 14 नंबर कम है। इनका ताल्लुक जामिया की आखिरी क्लास अस्सफ़ुस्साबे बुखारी क्लास से है। तीसरी पोजीशन पर है इस सेक्शन के अंदर जुनैदुर रहमान, जिनका ताल्लुक चौथी क्लास से है। इन्होंने 900 में से 678 नंबर लिए। मोहतरम शेख अब्दुल रऊफ खालिद साहब के ये बेटे हैं 18 चक से। इन्होंने 900 में से 878 नंबर लिए हैं, 97.55%। चौथी क्लास से इनका ताल्लुक। सानवी आम्मा में इस सेक्शन में पहले नंबर पर अमीर हमजा असलम है। कुल नंबरों में से सिर्फ 3 नंबर इनके कम हैं। 900 में से 897 नंबर, 99.66%। तीसरी क्लास के तालिब इल्म है मिशकातुल मसाबी, जिस क्लास में पढ़ाई जाती है। दूसरी पोजीशन इस सेक्शन में अमीर हमजा रशीद, इनका ताल्लुक पहली क्लास के सेक्शन बी से है। इन्होंने 892 नंबर लिए हैं 900 में से, यानी 99.11% इनके नंबर हैं। पहली क्लास बी सेक्शन। तीसरी पोजीशन पर इस ग्रुप में से हैं जैन जुल्फकार, 900 में से 888 नंबर हैं इनके, 98.66%। इनकी भी अस्सफ़ुल अव्वल पहली क्लास और पहली क्लास का बी सेक्शन, उसमें से इन्होंने पूरे जामिया में से तीसरी पोजीशन हासिल की है जैन जुल्फकार ने। अब जिन तलबा के मैं नाम अनाउंस करूंगा वो आके अपना इनाम वसूल करते जाएं। 7वीं क्लास से पहली पोजीशन के हकदार करार पाए हैं असदुल्ला गालिब, 900 में से 892 नंबर लेते हुए 99.11%। इनाम की वसूली के लिए तशरीफ लाएं। और इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे इनामात देते हुए मोहतरम कारी जफरुल्लाह साहब। मैं उनका तारुफ करवा चुका हूँ। मैं दीगर आने वाले मेहमानों को भी जामिया, तलबा, असातिज़ा, इंतज़ामिया की तरफ से अहलन सहलन मरहबा कहता हूँ। प्रोग्राम में शिरकत के लिए कबूलियत की दुआ करता हूँ अल्लाह करीम से। कारी जफरुल्लाह साहब से इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं शर्जील अंसारी, बुखारी क्लास में से दूसरे नंबर पर, 900 में से 886 नंबर। तीसरी पोजीशन बुखारी क्लास में से उस्मान यूसुफ ने हासिल की है, 900 में से 850 नंबर लेते हुए 94.44%। तशरीफ़ लाएं, इनाम वसूल करें। उनकी अदम मौजूदगी में उनका कोई क्लास फेलो भाई आके उनका इनाम वसूल कर ले। छठी क्लास का रिजल्ट, छठी क्लास में पहले नंबर पर आने का एजाज है असदुल्ला असगर के पास, 845 नंबर 900 में से, 93.89%। इनाम की वसूली के लिए तशरीफ लाएं। इस क्लास में से सेकंड नंबर पर रहे इस्माइल फारूकी, 900 में से 807 नंबर लेते हुए उनकी अदम मौजूदगी में कोई उनका क्लास फेलो आके उनका इनाम वसूल करे। 89.67% उनके नंबर हैं। छठी क्लास इस्माइल फारूकी। तीसरी पोजीशन के हकदार हैं छठी क्लास में से आमिर रहमानी, 65.11% इनके नंबर हैं। 900 में से 586 नंबर मोहम्मद आमिर रहमानी। अब मैं अपने इन रूहानी बेटों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कारी जफरुल्लाह साहब का। वो तशरीफ़ रखें और अपने मुहसिन बुजुर्ग हाजी बशीर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ वो अपने इन रूहानी बेटों की हौसला अफजाई अपने दस्त से इनको इनामात देते हुए फरमाएं। मोहतरम हाजी बशीर साहब,
इनसे इनाम वसूल करेंगे अबू उकाशा 5वीं क्लास से पहली पोजीशन हासिल करने वाले 900 में से 816 नंबर पर। 900 में से 816 नंबर 90.67% नंबर है इनके। सेकंड पोजीशन पर रहे इस क्लास में आसिफ रहमानी 90.22% नंबर लेते हुए, यानी कि 900 में से 812 नंबर मोहम्मद आसिफ रहमानी। इसी क्लास में से 5वीं क्लास है, सुनन अबी दाऊद मरकजी किताब है इसके सिलेबस में। इस क्लास में तीसरी पोजीशन के मुस्तहिक बने हैं 701 नंबर लेकर तैयब सलीम। तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। 900 में से 701 77.89%। चौथी क्लास का रिजल्ट कुछ यूं है कि जुनैदुर रहमान ने पहली पोजीशन 878 नंबर लेकर हासिल की। 900 में से 878 97.55%। तशरीफ लाई इनाम की वसूली के लिए। चौथी क्लास में से दूसरे नंबर पर जुहैब सिकंदर 791 नंबर लेते हुए 900 में से 81.88%। तशरीफ लाएं अपना इनाम वसूल करने के लिए। उनकी अदम मौजूदगी में उनके किसी क्लास फेलो भाई से गुजारिश है वो आए अपना इनाम वसूल करे जुहैब भाई का। थर्ड पोजीशन हासिल की है इस चौथी क्लास में से ज़ियाउल्लाह ने 87.44% नंबर हैं। 787 नंबर लेते हुए 900 में से। इंतहाई मशकूर शुक्रगुजार हूँ मैं मोहतरम हाजी बशीर साहब का। उन्होंने अपने बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। बड़े एहतराम से मैं गुजारिश करूँगा रायविंड से इस प्रोग्राम को जीनत देने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सईद साहब की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथ से अपने इन रूहानी फर्जंदों की हौसला अफजाई फरमाएँ इनामात तकसीम करते हुए। इनाम तीसरी क्लास में से पहला वसूल करने के लिए मैं दावा देता हूँ अमीर हमजा असलम साहब भाई को। 897 नंबर हासिल किए हैं 900 में से। तशरीफ लाएं अपना इनाम वसूल करें। दूसरी पोजीशन के हुसूल के लिए इनके पीछे इमरान तबस्सुम साहब हैं। 849 नंबर लिए हैं उन्होंने 900 में से। तीसरी पोजीशन का एजाज आपने नाम किया है उमर यासीन ने 92.22% नंबर लेते हुए 900 में से 830 नंबर। इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ लाएं। उमर यासीन, हाफिज उमर यासीन। मेरी दुआएं हैं, बरकत की दुआएं, ईमान की सलामती की दुआएं हमारे रायविंड से आने वाले मेहमान सईद साहब से। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करूँगा कारी मोहम्मद इदरीस साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनकी काविशों को कबूल फरमाए। उनके वालिद मोहतरम हमारे लिए इंतहाई दुआएं करने वाले मोहतरम गियासुद्दीन साहब की खिदमत में वो इस चमन के जो फूल हैं उनको मजीद रौनक बख्शें अपने दस्त से इनामात तकसीम करते हुए। तो कारी साहब के वालिद मोहतरम से इनामात वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं दूसरी क्लास से उस्मान यूसुफ। पहली पोजीशन हासिल की है भाई ने 98.22% नंबर लेते हुए 900 में से 884 नंबर। पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन के हकदार रहे आसिफ आरिफ 866 नंबर इस भाई ने लिए। 900 में से 866 96.22%। इस मुसाबके में तीसरी पोजीशन का एजाज इकबाल शहीन के नाम रहा जिन्होंने 804 नंबर लिए 900 में से 89.33%। तनासुब से 804 900 में से इनाम वसूल करेंगे। पहली क्लास के पहले सेक्शन से शब्बीर अहमद पहली पोजीशन का इनाम वसूल करें 92.22% नंबर लेते हुए 900 में से
830 नंबर, पहली पोजीशन, पहली क्लास, अव्वल सेक्शन। और ये अपने रूहानी वालिद कारी मोहम्मद इदरीस साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनके दस्ते मुबारक से इनाम वसूल करेंगे। अल्लाह पाक ये तमाम बहारें अपने दीन के गलबे का जरिया और हमारी आखिरत की निजात का सबब बनाए। तशरीफ लाते हैं इस क्लास में से दूसरी पोजीशन लेने वाले भाई हाफिज शाजिर। 798 नंबर है 900 में से, यानी कि 88.66%। 798 पहली क्लास की दूसरी पोजीशन है। अद-दर्जतुल ऊला में तीसरे नंबर, तीसरी पोजीशन लेने वाले अब्दुल समी 83.33% के साथ, यानी 900 में से 750 नंबर। पहली क्लास का बी सेक्शन, पहले नंबर की नुमायां पोजीशन अमीर हमजा के पास 892 नंबर लेकर 900 में से 892। दूसरी पोजीशन की जीनत जैन जुल्फकार के नाम 888 900 में से 98.66% नंबर के साथ। इस क्लास में से तीसरे नंबर पर रहे उस्मान अकरम। तशरीफ लाएं उस्मान अकरम 792 नंबर 900 में से। जामिया की इब्तदाई क्लास अस्सफुल एदादी, इसमें से अव्वल नंबर मोहम्मद अनस के पास है। मोहम्मद अनस 94.22%, 848 900 में से। इनका पीछा मोहम्मद उमर फारूक दूसरी पोजीशन पर हैं, 839 नंबर लेते हुए 900 में से 93.22%। एदादी क्लास की थर्ड पोजीशन मोहम्मद साकिब ने हासिल की है, 833 नंबर लेते हुए 900 में से 92.55%। जी जी, अभी आप शोबा हिफ्स का रिजल्ट समाप्त करेंगे। दो जरूरी ऐलान समाप्त फरमा लें, बातें नहीं करनी आपस में भाई, इधर मेरी तरफ देखें। एक तो अभी रिजल्ट के बाद मोहतरम कारी इदरीस साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आपसे कुछ नसीहतें करेंगे। उसके बाद शेखुल हदीस मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब, वो इस हवाले से उनका दरस होगा। उस्ताद जी का दरस खत्म होने के बाद रात को जो तरतीब आपकी बनाई गई, अमीर और नायब अमीर तलबा की जो ग्रुपिंग थी, उसमें अमीर और नायब अमीर वो सारे के सारे किचन में, मतबख में रईस साहब से जाके मुलाकात करेंगे। कोई भाई इसमें सुस्ती ना करे। बाकी दीगर जिनकी ड्यूटीज हैं वो तमाम तालिब इल्म अपनी अपनी ड्यूटियों पर, ड्यूटियों के अलावा जितने भी तालिब इल्म हैं वो पहली सफ़ों में नमाज जुमा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। शुबा तहफीजुल कुरान का शशमाही रिजल्ट, कुल तलबा 115, इम्तिहान में शिरकत करने वाले 112, किसी उज़र की वजह से जो शरीक नहीं हो पाए तादाद उनकी 3। 115 में से कामयाबी इस जायजे में मेयार, कामयाबी के मेयार पे पूरा उतरने वाले 108, जो उस कामयाबी के हमारे मुकर्रर करदा मेयार पर पूरा नहीं उतर सके उनकी तादाद 4 है। इसके 4 ग्रुप हैं शुबा हिफ्स के। इन 4 ग्रुपों में से पहला ग्रुप 16 पारे से लेकर मुकम्मल कुरान तक जो तालिब इल्म है उनका, सेकंड ग्रुप 6 से लेकर 15 पारे का, थर्ड ग्रुप 1 से लेकर 5 पारे का, और आखिरी ग्रुप वो नाज़िरातुल कुरान का है। पहला ग्रुप जो 16 से मुकम्मल कुरान मजीद का है, इसमें पहली पोजीशन खड़े होते जाएं, जिनका मैं नाम लूंगा वो खड़े होते जाएं। हाफिज अब्दुल्ला नासिर बिन मोहम्मद नासिर
ये भाई हैं जिन्होंने माशाल्लाह 100 में से 100 मिअतुन फी मिआ 100% जिसे आप कहते हैं वो नंबर लिए हैं। सेकंड पोजीशन पर ये मोहतरम रईस शाकिर साहब कारी साहब के बरादर असगर, उनके बेटे हैं हमजा रईस बिन रईस अहमद शाकिर, 100 में से 99 नंबर। तशरीफ रखें, इनके इनामात आपको जुमे के बाद मिलेंगे। तीसरी पोजीशन पर अब्दुल्ला इकबाल बिन मोहम्मद इकबाल 90 नंबर लिए हैं। इन्होंने 16 से मुकम्मल कुरान। शुबा हिफ्स का दूसरा ग्रुप जो कि 6 से 15 पारे का है, इसमें से टॉप किया है हाफिज मंसूर बिन मोहम्मद आजम ने 100 नंबर लेते हुए। दूसरे नंबर पर इस ग्रुप में दूसरी पोजीशन अब्दुल्ला साकिब, इस जामिया के मुदीर कारी मोहम्मद इदरीस साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के लख्ते जिगर हैं ये, और मोहम्मद मरसद बिन अनायतुल्लाह, आप भी खड़े हो जाए। इन दोनों भाइयों ने दूसरी पोजीशन हासिल की है 100 में से 98 नंबर लेते हुए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद दानियाल बिन मोहम्मद आजम इस ग्रुप में थर्ड पोजीशन पर हैं। इन्होंने 96 नंबर लिए हैं। तशरीफ रखें, तीसरा ग्रुप शुबा हिफ्स का 1 से 5 पारे का ग्रुप है। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन कारी जफरुल्लाह साहब, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है और फर्स्ट पोजीशन में शिरकत की है इन्हीं के साथ हाफिज अबू सुफियान बिन मंजूर अहमद ने, वो भी खड़े हो जाए। हाफिज अबू सुफियान, इन दोनों ने पहली पोजीशन को जी बांट लिया है आपस में, अल्लाह करीम इनको बाअमल आलिम बनाए। तो ये पहली पोजीशन पर हैं दोनों 100 में से 100 नंबर। दूसरी पोजीशन पर मोहम्मद इब्राहिम बिन अल्लाह दिता 100 में से 99 नंबर। मोहम्मद इब्राहिम बिन अल्लाह दिता। तीसरी पोजीशन पर 2 तालिब इल्म हैं, मोहम्मद अबू हुरैरा बिन हाजी मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद फहीम बिन मोहम्मद अमीन। ये 2 भाई हैं और यहाँ पे आप देख लें कि पोजीशन एक है, बंदे 2 हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इल्म बांटने से कम नहीं होता, ज्यादा हो जाता है। अल्लाह ताला सबको इल्म के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तशरीफ रखें, चौथा ग्रुप, इसमें पहली पोजीशन पर मोहम्मद नासिर बिन मोहम्मद मुख्तियार पहले नंबर पर टॉप करते हुए 93 नंबर। दूसरी पोजीशन मोहम्मद अम्मार बिन कारी मोहम्मद फैसल सलीम, ये शोबा हिफ्स के उस्ताद मोहतरम हैं, उनके बेटे 91 नंबर लिए हैं। कहाँ हैं भाई, खड़े हो जाएं। नादरतुल कुरान का ग्रुप, इसी ग्रुप में तीसरे नंबर पर मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद खलील 89 नंबर। अब मैं बिला तखीर मुदीर जामिया कारी मोहम्मद इदरीस साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाएं और अपने इन रूहानी फर्जंदों से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से वो हम कलाम होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जिस तरह के प्रोग्राम के मुताल्लिक़ मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने आपको बता दिया है कि अभी इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों बाद जामिया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के मुदीर तालीम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी और उनकी शोहराए आफाक किताब सही बुखारी के मुताल्लिक़ दरस इरशाद फरमाने वाले हैं, जिन बरखुरदारों ने सनद फरागत हासिल करनी है वो हज़रत शेख के दरस शुरू होने से पहले पहले करीब करीब तशरीफ़ रखें। दूसरी बात, जो मेरे मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं और जो अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, हम सब उन सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सब का तशरीफ़ लाना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
ख़वातीन की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि मस्जिद का अदब है, आपका शोर बहुत ज़्यादा है। आप अल्लाह के घर में तशरीफ़ लाई हैं, खामोशी इख्तियार करें और बच्चों को खामोश करवाएं। आपका मस्जिद में आना, जुमे के लिए वक़्त निकालना, कहीं ये ना हो कि अपने अमाल ज़ाया कर बैठो। इसलिए ख़वातीन मस्तूरात से, औरतों से मेरी गुजारिश है, खामोश हो जाएं और खामोश होकर अपने बच्चों को भी खामोश करवाएं। ये बिल्कुल नामुनासिब है कि नीचे छोटे छोटे बच्चे खामोशी से बैठे हैं, आप समझदार औरतें बातें करती नहीं, ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। इसलिए अभी चूंकि थोड़ी देर बाद बड़ा ही कीमती दरस शुरू होने वाला है हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी हाफ़िज़हुल्लाह का, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान खुतबा जुमा के लिए एक अजीम मुहद्दिस, अजीम उस्ताद असातिज़ा शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मसूद आलम साहब इंशाअल्लाह खुतबा इरशाद फरमाएंगे। और खुतबा के बाद, जुमा के बाद इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम सारे भाई ज़हन नशीन कर लें कि फारिग़ तहसील होने वाले उलमाए किराम और फारिग़ तहसील होने वाले क़ुर्राए किराम और फारिग़ तहसील होने वाले हुफ़्फ़ाज़े किराम में इंशाअल्लाह असातिज़ाए किराम और मेहमानान गिरामी असनाद तक़सीम करेंगे। और असनाद तक़सीम होने के बाद इंशाअल्लाह रहमान हाफ़िज़ मसूद आलम साहब रब्बुल आलमीन की तौफीक से हम सब के लिए दुआ करेंगे। इस दुआ के दौरान और असनाद की तक़सीम के दौरान इंशाअल्लाह मेहमानों का खाना लग जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा इतना सा है, इसलिए मेरे अजीज़ तलबा, जिस तरह आपके असातिज़ा ने आपको समझा दिया है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से पूरा जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना है, इंशाअल्लाह ड्यूटी को ड्यूटी समझना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से यह सारे सिलसिले हैं। चूँकि पिछले साल यानी रमज़ान मुबारक से पहले हमने इन बरखुरदारों की एजाज़ में तकरीब बुखारी का इनेकाद करने का प्रोग्राम बनाया था। इश्तिहारात छप चुके थे, लेकिन जो अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तो इन हालात को पेश नज़र रखते हुए हमने ये जुमे का प्रोग्राम बनाया है, ताकि जुमे के दौरान ये सारा सिलसिला हम मुकम्मल करके अपने इन खुश नसीब बरखुरदारों को फारिग़ तहसील होने की इस अज़मत और शान तक पहुँचा सकें।